णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयेरियाणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवसाहुणं। जब बोलो महावीर भगवान की जय। हम पद्म पुराण के अंतर्गत पर्व 8 का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें रावण और रावण के 2 भाई विभीषण एवं कुंभकर्ण की शादी का वर्णन पड़ा, उनका विवाह का वर्णन पड़ा। और अब हम आगे बढ़ते हैं। वैश्रवण जिस जिस नगर में राज्य करते थे, उन हजारों नगरों में इंद्र एवं वैश्रवण का जो माल हो उसको छीनकर कुंभकर्ण अपने स्वयं पर्व नगर में ले जाता था। इसीलिए वैश्रवण का दूत आया और कुंभकर्ण के दादा से बोला, जिसका नाम सुमाली अर्थात दादा के पिता का नाम सुमाली। हे महाराज, वैश्रवण नरेंद्र ने जो कहा वह आप मन लगाकर सुने। तुम पंडित हो, तुम कुलीन हो, लोक रीति के आज्ञा हो, खोटे कार्य से डरने वाले हो, दूसरे को सही मार्ग का उपदेश देने वाले हो, आप बड़े हो, आप महान हो, आपके आगे यह बालक चंचलता क्यों करते हैं? आप अपने पोतों को मना नहीं कर सकते। क्या मनुष्य और त्रियंच में यही भेद है? मनुष्य मनुष्यता के लिए पहचाना जाता है, त्रियंच अपनी अज्ञानता के लिए पहचाना जाता है। मनुष्य तो योग्य होता है, त्रियंच अयोग्य होता है। जो कार्य मनुष्यों को करने योग्य नहीं है, वो कार्य क्यों करते हैं? जो लोग बुद्धिशाली होते हैं वे अपने पूर्व वृतांत को नहीं भूलते हैं। जैसे ये बिजली समान क्षणभंगुर विभूति के होते भी गर्व नहीं करते हैं। पहले क्या राजा माली के मरने से तुमकी कुशलता हुई थी? अब क्या स्नापना करते हो जो अपने वंश के नाश का उपाय करते हो? ऐसा जगत में कोई नहीं होगा जो अपने कुल का नाश करना चाहेगा। तुम इंद्र का प्रताप भूल गए हो क्या, जो ऐसे अनुचित कार्य करते हो? कैसे हैं इंद्र? समुद्र समान अथाह है बल उसका, समस्त शत्रुओं का विध्वंस करने वाला। तुम ऐसी हरकत क्यों करते हो? सर्प के मुख में कीड़ा करते हो। ये तुम्हारे पोते जो हैं वैश्रवणों के माल को छीन कर ले जाते हैं। अपने पोते और पड़पोते को अगर आप शिक्षा देने में समर्थ नहीं हैं, तो आप मुझे अपने पोतों और पड़पोतों को हमें सौंप दें, हम उन्हें शिक्षा और दीक्षा प्रदान कर देंगे। अगर आप अपने पुत्रों को शिक्षा देने में समर्थ नहीं हैं, तो आप हमें छोड़ें, हमें उन्हें सौंप दें, हम उन्हें शिक्षा दीक्षा देकर उन्हें संस्कारवान कर देंगे। अन्यथा आप अपने परिवार के साथ नरक रूपी गड्ढे में गिरते दिखोगे। उसमें अनेक प्रकार की पीड़ाएं होती हैं और बहुत लंबे समय बाद आप उस नरकों से बाहर निकलोगे। अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। इस प्रकार दूत के कठोर वचन सुनकर रावण अति क्षोभ को प्राप्त हुआ। रावण को बड़ा गुस्सा आया, शरीर पसीने पसीने में हो गया, आंखों से ललाई पूरे संसार को लाल कर दिया और क्रोध में पूरे वचनों से ऐसे बोला जैसे कि चारों दिशाएं गूंजायमान हो गई। रावण ने क्रोध से कहा, कौन है वैश्रवण? कौन है इंद्र जो हमारे कुल एवं परंपरा से चली आ रही लंका उसको तुम दाव रहे हो? जैसे कोआ अपने मन में शाना हो रहा हो, सो वह निर्लज्ज अधम पुरुष है, अपने सेवकों को इंद्र कहलवाता है, तो क्या इंद्र हो गया? हे कुदोत, हमारे निकट तू ऐसे कठोर वचन कहता हुआ
कुछ भय नहीं करता है। ऐसा कहकर मयान से तलवार निकाली और तेज से आकाश में चमकाने लगा। तब उसके छोटे भाई विभीषण ने विनय कर रावण से कहा, हे महाराज, यह पराया नौकर है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, इसका कोई अपराध नहीं है। यह जो कहलवाएगा वो यह कह देगा। यह अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा है, इसका अपना कोई पुरुषार्थ नहीं है। यह तो खाली अपनी आजीविका के लिए कार्य करता है। यह तो एक तोता होता है, जैसे तोते को कुछ भी बोल दो तोता वही उच्चारण करता है, उसी प्रकार ये है श्रवण, जो कि उनके द्वारा भेजा गया है। उन्होंने जो संदेश दिया है वही संदेश हमें बोल रहा है। यह दूत है, इसके हृदय में इसका स्वामी का पिशाच वह बोल रहा है, उसके अनुसार यह वचन बोल रहा है। जैसे बाजा बजाने वाला बाजा बजाता है, लेकिन उसकी ढोलक को ये नहीं पता कि वह क्या राग निकाल रहा है, क्यों निकाल रहा है। उसके ऊपर जैसी थाप पड़ती है वह वैसा ही थाप निकालता है। इसका शरीर पराधीन है, स्वतंत्र नहीं है। इसलिए हे महाराज, हे बड़े भाई, हे कृपानिधि, आप प्रसन्न होएं और जीवों पर दया करें, क्योंकि दया ही धर्म है और दया के द्वारा ही आप अहिंसा धर्म का पालन कर सकते हैं। रंकों को मारने से लोक में बड़ी अपकीर्ति होती है। यह तलवार इन रंकों के लिए नहीं है, यह शत्रुओं के लिए है। आपका पराक्रम अगर दिखाना है तो आप अपने शत्रुओं पर इसका उपयोग करें। इस प्रकार से विभीषण ने अपने भाई रावण को समझाया, जब जाकर रावण की क्रोध रूपी अग्नि शांत हुई। कैसा है विभीषण? महासज्जन पुरुष, न्याय का वेता, रावण के चरणों में विनती करने वाला और सज्जन शांत स्वभाव का विभीषण है। इस प्रकार रावण के चरणों में विनती कर कर उस दूत को जीवन दान दिलवाया। दूत ने जाकर सभी समाचार वैश्रवण से कहा। रावण के मुख की अत्यंत कठोर रूपी ईंधन से वैश्रवण का क्रोध अग्नि उठी तो मन में नहीं समाई। राज्य में मंत्री आदि की सभी बात कही, सब क्रोध रूप हुए। रण संग्राम के बाजे बजाए गए। वैश्रवण सेना के साथ युद्ध के लिए बाहर निकला। वे श्रवण वंश के विद्याधर यक्ष कहलाते थे। वे सभी यक्षों के साथ राक्षसों से युद्ध करने चले। कोई तलवार लेकर, कोई चट्टाने लेकर, कोई चक्र लेकर, कोई आयुध लेकर, कोई रथ रत्नों से जुड़त, कोई तरंग लेकर, कोई अपने सैनिकों के साथ गजरते गजरते हुए विमानों के अंदर युद्ध के लिए आगे बढ़े। और विद्याधर राजा वैश्रवण के साथ चले। रावण इनके पहले ही कुंभकर्ण आदि भाइयों सहित बाहर निकले। युद्ध की अभिलाषा से दोनों सेनाओं का संग्राम गुंज नाम के पर्वत पर हुआ। शत्रुओं के संताप से अग्नि दिखाई देने लगी। तलवारों के घास से घोड़ों के बोलने की आवाजें आने लगी। हाथियों की गरजने की आवाज आने लगी। रथों का परस्पर बजना लगा। बाजे बजने लगे। वाणों की भयानक आवाज आने लगी। रणभूमि गूंज उठी। धरती और आकाश गुंजायमान हो रहा था और वीर रस का राग हो रहा था। योद्धाओं के मत चढ़ रहा था। यम के समान चक्र तीक्ष्ण हैं। यमराज की जीभ समान खड़क, शैल, बाण, भाला आदि अनेक शत्रुओं से परस्पर में महायुद्ध किया। कायर मनुष्यों को दुख, योद्धा पुरुषों को हर्ष हुआ। सामान सिर के बदलते धन रूपी धन को प्राप्त करते हैं। अनेक राक्षस और कपिवंश के विद्याधर, यक्ष जाति के विद्याधर परस्पर महायुद्ध कर परलोक को गए। यक्षों की सेना कुछ आगे बढ़ी, तब राक्षस पीछे हटे। तब रावण अपनी सेना को दबी देख आप रण संग्राम में आए। कैसा है रावण? महामनोग, सफेद छत्र सिर पर गिरे, धनुष बाण लिए, इन धनुष समान अनेक रंग का कवच पहने, सिर पर मुकुट बांधे, आभूषणों सहित अपनी दीप्ति से आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान करने वाला रावण को देख यक्ष जाति के विद्याधर क्षण मात्र के लिए भय को प्राप्त हुए। रण की अभिलाषा छोड़कर विमुख हुए।
वह सहित मधुमक्खी के समान घूमते रहे। तब यक्ष के स्वामी बड़े बड़े योद्धा इकट्ठे कर रावण के पास आए। रावण सबको मारने के लिए भागा। जैसे सिंह उछलकर हाथियों के कुंभ स्थल लौट डालता है, वैसे रावण क्रोध रूपी भुजन से अग्नि स्वरूप होकर शत्रु सेना रूपी वन को जलाते। कोई पुरुष नहीं, कोई रथ अश्व विमान नहीं जिसने रावण के बाणों से मार न खाई हो। तब रावण को रण में देख वैश्रवण भाईपने का स्नेह बताने लगे और अपने मन में पछतावा, जैसे बाहुबली भरत से लड़ाई कर पछताई, वैसे ही वैश्रवण रावण से विरोध कर दुखी हुआ और कहने लगे, हाय, मैंने ऐश्वर्य के अभिमान में मूर्ख होकर भाई से युद्ध किया। यह विचार कर वैश्रवण ने रावण से कहा, हे रावण, हे दशानन, यह राजलक्ष्मी क्षणभंगुर है, इसके कारण तू पाप क्यों करता है? मैं तेरी बड़ी मौसी का पुत्र हूँ, इसलिए हम दोनों भाई मुशेरे भाई हैं, मौसी के भाई भाई हैं, इसलिए यह अयोग्य व्यवहार हमारे अनुकूल नहीं है और हमें हिंसा का त्याग कर अहिंसा धर्म का पालन करना है। कहा गया है, हिंसा अहिंसा परमो धर्म। और अगर हम इस तरह हिंसा की अभिक्रियाएं करेंगे तो हमें नरक की प्राप्ति होगी और नरक महादुखों का घर है। इसीलिए हमें इस अभिलाषा में नहीं पड़ना है, हमें इन अभिलाषाओं के विषय में त्यागना होगा और हमें पाप कर्मों को छोड़ना होगा। तब रावण ने कहा, हे वैष्णव, ये धर्म श्रवण समय नहीं है। जो मत हाथियों पर बैठ गए, जो तलवारें हाथ में ले रखी हैं, या तो खुद मरें या शत्रुओं का विध्वंस करें। तू तलवार के मार्ग में आ अथवा मेरे चरणों में गिर। यदि तू धनपाल है, हमारा भंडारी है, अपने कर्म करते पुरुष लज्जा नहीं करते हैं। तब वैश्रवण बोले, हे रावण, तेरी आयु थोड़ी है, इसलिए ऐसे कठोर वचन मत बोल, शक्ति प्रमाण हमारे ऊपर शस्त्र का प्रहार कर। तब रावण ने कहा, आप बड़े हों, पहले आप प्रहार करें। तब रावण के ऊपर वैश्रवण ने बाण चलाए। जैसे पहाड़ के ऊपर सूर्य की किरणें फैले, वैश्रवण के बाण रावण अपने बाणों से काट दिए, अपने बाणों से मंडप बना दिया। पुनः वैश्रवण ने अदृश्य चंद्रबाण से रावण का धनुष छेदा, रही शहीद किया। तब रावण ने मेघनाथ रथ पर चढ़कर वैश्रवण से युद्ध किया। उल्कापात समान वज्र डंडों से वैश्रवण का कवच चूर कर दिया। देखिए, यहाँ पर रावण और वैश्रवण दोनों मौसी के भाई थे। दोनों में अहंकार हुआ और छोटी सी बात को लेकर युद्ध का संग्राम हुआ। और रावण तो महाविद्यावान था, महाशक्तिशाली था, बहुत सारी विद्याओं का ज्ञाता था, तो वैष्णव उनके आगे नहीं टिक पाए और वैष्णव भिंडमाल मारी। तब हृदय में तो मूर्छा को प्राप्त हो गया। जैसे ही वैश्रवण मूर्छा को प्राप्त हुआ तो उनकी सेना में एक शोक की लहर छा गई और इधर की तरफ रावण की तरफ बहुत हर्ष प्रकट हुआ, जो कि राक्षस वंशों के कटक में बहुत खुशी हुई। और वैश्रवण के लोग वैश्रवण को रणक्षेत्र से उठाकर यक्षपुर ले गए और रावण शत्रुओं को जीतकर अपने स्थान पर पहुंचे। इस प्रकार दोनों का युद्ध हुआ। अब आगे हम कल नए वक्तव्य के साथ शुरू करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम।